आजकल मार्केट में बहुत ही डुप्लीकेट घी मिलने लगे हैं जो हमें मालूम भी नहीं होता है कि वो कैसे बनाते हैं और वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो आज हम सिंपल तरीके से घर पर शुद्ध देशी घी कैसे बनाना है वो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। एकदम प्योर घी घर पर बनाने के लिए हमें फुल फैट वाला दूध लेना होगा। तो दूध हमें अच्छी क्वालिटी का होगा तो घी भी अच्छा बनेगा, यानी अच्छी क्वालिटी का दूध होगा तो इस तरह से मोटी परत वाली मलाई निकल आएगी। तो रोज हम जो दूध लेते हैं उसे अच्छे से गर्म करने के बाद दूध ठंडा करके हम फ्रीज में रख देंगे, तो ये दूसरे दिन इस तरह से मोटी वाली मलाई निकल आएगी। और ये रोज हम 7 से 8 दिन तक इस तरह से एक बाउल में मलाई को हम जमा करेंगे। और जब भी हम ये मलाई को जमा करेंगे तो उसमें दही वगैरह हमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। और ये मलाई को हम फ्रीज़र में भी नहीं रखेंगे, नॉर्मल हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। और जब भी हमें घी बनाना है तो ये बाउल को हमें आधे घंटे से पहले फ्रीज में से निकाल लेना है। तो इस तरह से थोड़ी मलाई लूज हो जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगी, तो घी जल्दी से बनेगा। अब ये मलाई को हम बड़ी सी कढ़ाई में ऐड करेंगे, यानी हमें जिस कढ़ाई में घी बनाना है उसी में हम ऐड कर लेंगे। और ये मलाई को हम हाथ की मदद से ही अच्छे से मस लेंगे, यानी हमें मलाई को अच्छे से मैश कर लेना है। और इस तरह से हम जैसे मैश करते जाएंगे वैसे ये शुरुआत में एकदम लिक्विड जैसी हो जाएगी, यानी ये गाढ़ा दूध जैसा बन जाएगा। वैसे अभी घी तो बहुत सारे लोग घर पर बनाते हैं, पर सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। पर मैं जो अपने घर पर कैसे बनाती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ मैं मलाई को इस तरह से कढ़ाई में ही हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो शुरुआत में पहले इस तरह से थोड़ा पतला दूध जैसा हो जाएगा, फिर जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे वैसे ये धीरे धीरे 2 से 3 मिनट में हल्का हल्का गाढ़ा होने लगेगा। तो बहुत सारे लोग घर पर घी बनाते हैं, पर सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। पर आज मैं आपको अपने तरीके से बनाऊंगी जो बहुत ही सिंपल है। न ज़्यादा कोई बर्तन मक्खन वाले होंगे ना घी वाले होंगे, सिर्फ एक ही कढ़ाई में हमें कंटिन्यूस इस तरह से हाथ से चलाते हुए मैश करते जाना है और मिक्स करेंगे। वैसे वैसे देखिए इस तरह से अभी थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, यानी ये पहले एकदम पतला होगा, फिर जैसे इडली का बैटर होता है वैसे थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए ये जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे वैसे ये अभी मक्खन और दूध अलग होने लगेगा, यानी ये हाथ में से मक्खन थोड़ा सेपरेट हो जाएगा और दूध भी सेपरेट हो जाएगा। तो हमें सेम प्रोसीजर कंटिन्यूस करते रहना है जब तक हमें एकदम प्योर मक्खन नहीं मिलेगा तब तक। तो देखिए इस तरह से हमें मैश करते जाना है। और देखिए अभी हाथ में कहीं मक्खन नहीं चिपकेगा और हल्का हल्का मैश करते जाएंगे, वैसे दूध भी छूटने लगेगा। तो अभी हमें इसी तरह सेम तरीके से और भी हमें इसे मैश करते रहना है, यानी इस तरह से हाथ से चलाते रहना है। तो वैसे बहुत सारे लोग मलाई को फ्रीज़र में भी स्टोर करते हैं और जब भी बनाना रहता है तो 4 से 5 घंटा बाहर निकाल लेते हैं और उसमें दही भी मिला देते हैं और फिर आइस क्यूब डाल के मिक्सर ग्राइंडर में या फिर हैंड ब्लेंडर से इसे मक्खन अलग कर लेते हैं। पर वो सब में ज़्यादा टाइम भी लगता है और ज़्यादा बर्तन भी ख़राब होते हैं। पर आप इस तरह से बनाएंगे तो न ज़्यादा बर्तन ख़राब होंगे और बहुत जल्दी से घी भी बन जाएगा। और इसमें कुछ भी हमें फेंकना नहीं है, सारी चीज़ का हम यूज़ करेंगे, यानी घी छानने के बाद जो मावा बचेगा यानी कीटू बचेगा उसका भी हम यूज़ करेंगे। और ये जो सेपरेट होगा दूध वो दूध का भी हम यूज़ करेंगे, यानी हमें कुछ भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे से सारी चीज़ यूज़ भी हो जाएगी। तो देखिए ये जैसे जैसे मसलेंगे वैसे ये दूध सेपरेट हो जाएगा और ये दूध को हम एक बाउल में अलग से निकाल लेंगे, यानी अभी हमें मक्खन को अलग करना है और ये इसमें से जो दूध निकलेगा उसे भी हमें अलग कर लेना है। और ये जब भी हम मक्खन और दूध अलग करते हैं तो ये मक्खन थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो आसानी से दूध भी सेपरेट हो जाता है। तो ये दूध को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे और वापस हम एक बार अच्छे से मसल देंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा दूध होगा वो सारा निकल जाएगा। तो हमें सेम तरीके से सिर्फ इस तरह से कढ़ाई में ही मक्खन को अच्छे से मिक्स करते रहना है, तो जो भी दूध रहेगा वो अलग से निकल आएगा। तो हमें मक्खन को इस तरह से साइड में कर लेना है और हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो दूध इस तरह से अलग से निकल आएगा। तो ये दूध में से आप चाहो तो पनीर भी बना सकते हो या फिर हल्का सा ये दूध को गुनगुना गरम कर लेंगे और फिर उसमें थोड़ा सा जामुन मिलाकर दही भी जमा सकते हो। पर ये ज़्यादा दिन की मलाई होगी तो दही बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, सिर्फ 5 से 7 दिन की मलाई होगा तो ही दही अच्छा बनेगा, नहीं तो दही कड़वा लगेगा। तो देखिए इस तरह से हमें मक्खन अच्छे से निकल आएगा। अब ये मक्खन को भी हम 2 से 3 बार नॉर्मल पानी से हम वॉश कर लेंगे। तो जब भी ये घी बनाएंगे तो उसमें से ना कोई खट्टी स्मेल आएगी और ये घी बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा, तो लंबे समय तक रख भी सकते हो। और ये घी बनाने के बाद हमें फ्रीज़ में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कोई फंगस नहीं बनेगा और
अच्छे से हमारा घी क्लीन बनेगा। तो हमें इस तरह से पानी से ये मक्खन को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है, जिससे ये जो वाइट पानी निकलेगा उसे हमें फेंक देना है। तो ये पानी में कुछ भी नहीं रहता है। तो एक बार वॉश कर लिया है, सेम तरीके से हम 2 से 3 बार और वॉश कर लेंगे तो ये मक्खन हमें एकदम प्योर मिलेगा। तो देखिए, अब पानी ऐड करने के बाद हम मक्खन को वॉश करेंगे तो मक्खन थोड़ा पतला होने लगेगा, यानी ये अभी मक्खन गर्म होते जा रहा है, इसलिए ये मक्खन थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये पानी को भी हमें निकाल लेना है। तो ये प्योर मक्खन को आप अगर ब्रेड, भाखरी, पराठा किसी पे भी डालकर आप खाना चाहो तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल खट्टा नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब हम घी बनाने के लिए कढ़ाई को हम गैस पर रख देंगे और शुरुआत में हम गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और चम्मच से चलाते हुए हम मिक्स करेंगे। तो ये आसानी से सिर्फ 2 से 3 मिनट में मक्खन पिघल जाएगा। और जब भी हमें घी बनाना है तो मक्खन को हम 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेंगे तो कढ़ाई में कुछ चिपकेगा भी नहीं और घी एकदम प्योर बनेगा। तो हमें मक्खन को 2 से 3 बार वॉश करने के बाद ही हम घी बनाएंगे, तो ना घी में कोई स्मेल आएगी, ना फंगस बनेगा और आपको फ्रीज़ में रखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देखिए, जैसे जैसे हम हाई फ्लेम पर ये मक्खन को गर्म कर लेंगे तो अच्छे से पिघल जाएगा और पिघलने के बाद हम गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम कर लेंगे और चम्मच से चलाते रहेंगे। तो जैसे जैसे गर्म होते जाएगा तो वैसे शुरुआत में इस तरह से ऊपर थोड़ा सा झाग आएगा, पर फिर आप गैस की फ्लेम स्लो करेंगे और चम्मच से चलाएंगे तो झाग बैठ जाएगा और धीरे धीरे मक्खन में से घी सेपरेट होने लगेगा। तो ये घी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, न ज़्यादा बर्तन भी बिगड़ते हैं और ये चम्मच थोड़ा सा हम लंबा लेंगे तो बिल्कुल छींटे भी नहीं उड़ेंगे। तो देखिए, ये इस तरह से हमें घी सेपरेट होने लगेगा। अब इस तरह से घी सेपरेट होने लगे तब आप गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे तो ये अंदर जो भी किट्टू बचेगा वो बिल्कुल जलेगा नहीं और घी भी बिल्कुल जलने की स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरह से हमें जब घी सेपरेट हो जाने के बाद गैस की फ्लेम स्लो कर लेनी है और चम्मच से चलाते रहना है। और ये किट्टू का कलर इस तरह से हल्का ब्राउन हो जाएगा तब गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे, क्योंकि ये घी काफ़ी गर्म रहता है तो घी उसी में पकता जाएगा। या फिर आप गैस की फ्लेम ऑन रखेंगे तो ये घी जल जाएगा और घी में जलने की स्मेल आएगी। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद हल्का सा पानी छिड़क देंगे तो ये घी जल्दी से ठंडा हो जाएगा और घी एकदम दानेदार बनेगा। अब घी को हम ठंडा कर लेंगे और हल्का ठंडा होने के बाद तुरंत हम छन्नी से छान लेंगे। तो हम घी को एकदम पतली वाली छन्नी से छानेंगे या फिर आप कपड़े से छानेंगे तो घी एकदम साफ़ मिलेगा। और देखिए, ये घी छानने के बाद भी घी में से किट्टू बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने मक्खन को अच्छे से वॉश कर लिया था और ये किट्टू का भी हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ घी को छान लिया है और घी देखिए एकदम साफ़ मिलेगा। और ये किट्टू को भी हमें इसी स्टेज तक ही पकाना है, ज़्यादा हमें जलने तक नहीं पकाएंगे। तो देखिए, 1 बाउल मलाई में से हमें 500 ग्राम जितना घी आसानी से निकल जाता है और कढ़ाई भी बिल्कुल जलेगी नहीं। और जो हमने मक्खन में से दूध सेपरेट किया था, ये दूध का आप पनीर बना सकते हो, दही बना सकते हो या फिर खोया बना सकते हो। तो आज हम ये दूध में से खोया बनाएंगे। तो उसके लिए हमें ये दूध को, जो हमने घी बनाई थी वही कढ़ाई में हम ऐड कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ये दूध को हमें अच्छे से पकाना है, यानी चम्मच से चलाते रहना है, नहीं तो कढ़ाई में जल्दी से चिपक जाता है। तो गैस की फ्लेम हमें शुरुआत में मीडियम टू हाई रखेंगे और चम्मच से चलाएंगे तो ये जल्दी से उबल जाएगा और खोया जल्दी से बन जाएगा। तो आज हम ये खोया में से भी हम एक स्वीट डिश बनाएंगे। तो देखिए, जैसे जैसे उबलते जाएगा वैसे ये दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और इस तरह से गाढ़ा हो जाने के बाद गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर ये जल्दी से जल जाएगा और चम्मच से चलाते रहना है। आप चाहो तो ये खोया में चीनी या गुड़ मिलाकर भी आप ऐसे ही खा सकते हो, पर आज हम ये खोया और ये किट्टू में से हम एक स्वीट डिश बनाएंगे। तो ये किट्टू को भी मैंने इसी के साथ में ऐड कर लिया है। अगर आपको स्वीट डिश नहीं बनानी है तो ये किट्टू में पानी ऐड करके थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए और फिर छन्नी से छानकर वो पानी से आप भाखरी या फिर रोटी का आटा लगा सकते हो। तो इस तरह से हमें खोया या फिर किट्टू कुछ भी वेस्ट नहीं होगा और एक आसानी से हम स्वीट डिश बना सकते हैं। तो अब इसी स्टेज पर गैस बंद कर लेंगे और ये खोया को हम हल्का ठंडा कर लेंगे। और ये खोया थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इस तरह से हल्का ड्राई हो जाएगा। ये खोया का हम एक स्वीट डिश बनाएंगे, तो इसे अभी हम साइड में रखेंगे। और पहले घी हल्का ठंडा हो गया है तो इसे हम एक कांच की बॉटल में भर लेंगे। तो ये घी को हमें फ्रीज़ में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा।
तो देखिए ये 500 ग्राम जितना घी बनकर तैयार है। अब हम स्वीट डिश बनाने के लिए यहाँ 3/4 कप जितना घी गरम कर लेंगे और 1 कप गेहूं का आटा हम इसमें ऐड करेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए आटे को हम अच्छे से सेक लेंगे। तो ये आटा 15 से 20 मिनट में स्लो टू मीडियम फ्लेम पर आटे को हमें अच्छे से सेक लेना है। तो अक्सर मैं जब घी बनाती हूँ तो इस तरह से स्वीट डिश बना लेती हूँ। अगर आपको नहीं बनाना है तो आप खोया या फिर दूध के मावे में थोड़ी सी चीनी या गुड़ मिलाकर आप पेड़ा जैसा बनाकर भी आप खा सकते हो, वो भी उतना ही टेस्टी लगता है। पर जब भी मैं घी बनाती हूँ तो इस तरह से स्वीट डिश बना लेती हूँ और मेरे घर पर ये बहुत ही पसंद है। तो देखिए इस तरह से चम्मच से चलाते रहना है और आटे को हमें अच्छे से सेक लेना है। तो ये 80% सेक जाने के बाद हमने जो खोया बनाया था वो भी ऐड करेंगे और खोया को भी हम आटे के साथ 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से स्लो फ्लेम पर सेक लेंगे, जिससे ये स्वीट डिश भी जल्दी से ख़राब नहीं होगी। 4 से 5 दिन तक आप ये स्वीट डिश खा सकते हो। तो जैसे हम गुड़ पापड़ी बनाते हैं आटे की, वैसे ही हमें आटे के साथ खोया मिक्स कर लेना है। तो देखिए ये खोया को भी मैंने अच्छे से सेक लिया है। अब इस स्टेज पर गैस बंद कर लेंगे और गैस बंद करने के बाद भी हम 2 से 3 मिनट के लिए चम्मच से चलाएंगे तो हल्का ठंडा हो जाएगा। और अब गैस पे से मैंने नीचे उतार लिया है और हल्का ठंडा होने के बाद इसमें 3/4 कप जितना गुड़ ऐड करेंगे। तो गुड़ को हमें एकदम बारीक कट करके ऐड करना है और चम्मच से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो ये हल्का हल्का गर्म है तो गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और इस तरह से गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद हम इसे एक घी से ग्रीस की हुई प्लेट में हम सारा ऐड कर लेंगे और कटोरी की मदद से पूरी थाली में हल्का हल्का प्रेस करते हुए अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये अच्छे से सेट भी हो जाएगी। तो ये 15 से 20 मिनट के लिए हम अच्छे से सेट कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के बाद हम तुरंत इसके पीस बना लेंगे, यानी नाइफ़ की मदद से हमें कट कर लेना है। तो ये जब भी हल्का हल्का गर्म होगा तब भी हम इस तरह से नाइफ़ की मदद से कट लगा लेंगे। तो ये स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। तो देखिए 15 से 20 मिनट में हल्का सेट हो जाने के बाद देखिए मैं तोड़कर भी दिखा रही हूँ, एकदम सॉफ्ट गुड़ पापड़ी बनकर तैयार हो जाती है। और सच में ये गुड़ पापड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। अब मैं आपको 12 घंटे के बाद घी अच्छे से सेट हो जाने के बाद भी आपको टेक्स्चर दिखा रही हूँ, एकदम दानेदार घी बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी एक बार मेरी तरह से घी घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।